Assalamualaikum dear students and welcome back to my YouTube channel Dr. Abdullah Academy. Today the topic of our lecture is the status of virus in the classification system. आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास ये वायरस है ना उसका क्लासिफिकेशन के अंदर क्या मुकाम है, क्या रोल है। जैसा कि हमने यहाँ पर डोमेन्स के अंदर ओनली 3 डोमेन्स पढ़ी थी। डोमेन यूकरिया था, डोमेन बैक्टीरिया था एंड डोमेन आर्किया था। इन तीनों के अंदर हमने वायरस का कहीं भी जिक्र नहीं पड़ा। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि वायरस जो है वो इन डोमेन्स के अंदर कहीं भी शामिल है भी या नहीं, या अगर शामिल नहीं है तो इसकी क्या रीज़न है, कौन सी ऐसी मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर वायरस को ऐड नहीं किया। तो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू द वायरसेस। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है इस वीडियो के लास्ट तक, ताकि आप लोगों को इस 2.7 आर्टिकल के रिलेटेड जितने भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएं एंड आप लोग को ये भी पता चल जाए कि इसके रिलेटेड पास्ट क्वेश्चन में किस तरह से पेपर्स आए हैं और किस तरह से 2026 के पेपर में हमें इस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Viruses are the ultrascopic creatures that are at the boundaries of the borderline of the living and non-living। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि जो हमारे पास वायरसेस होते हैं ना वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स होते हैं और जो कि जो लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम की जो बॉर्डर लाइन होती है ना उसके दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब अब क्या है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वायरसेस होते हैं ना वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि इन्हें आम जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना, जो कॉमन माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे होते हैं, उससे इनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इनको ऑब्जर्व करने के लिए या इनको देखने के लिए जो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के माइक्रोस्कोप है ना वो यूज़ करनी पड़ती है। एंड उसके बाद बताया गया है कि उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैच करती हैं एंड इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि नॉन लिविंग से मैच करती हैं। ठीक है, यानी ये कि ये लिविंग के साथ भी अपनी सिमिलैरिटीज़ रखते हैं एंड नॉन लिविंग के साथ भी सिमिलैरिटीज़ रखते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो इन दोनों के साथ मैच होती हैं। तो ये उन दोनों की बॉर्डर लाइन यानी इन दोनों के दरमियान कहीं एग्जिस्ट करते हैं, ना ही फुल इधर एंड ना ही फुल इधर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बॉर्डर लाइन में ये एग्जिस्ट करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बारीक या अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा जो हाई क्वालिटी का माइक्रोस्कोप है ना उसको यूज़ करते हुए इनको जो है वो फील किया जा सकता है या इनको जो है वो देखा जा सकता है। अब यहाँ पे आगे कहा जा रहा है दे आर ए सेलुलर। ठीक है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो यहाँ पर मैं वो हाईलाइट कर रही हूँ। एक आप लोगों ने बताना है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने ये बताना है कि वो ए सेलुलर होते हैं। अब ए सेलुलर से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? बायो के अंदर जब भी आप लोग किसी वर्ड के साथ ए लिखा हुआ पढ़े तो उसका मतलब होता है लेस या विदाउट। ठीक है, ए का मतलब होता है विदाउट, यानी कि जो ये वायरस होते हैं ना ये विदाउट सेल होते हैं, इनके अंदर सेल नहीं मौजूद होता। ठीक है, दे आर ए सेलुलर, इनके अंदर सेल मौजूद नहीं होता। दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, यानी ये सेल्स के नहीं बने होते एंड डू नॉट हैव ऑर्गेनेलिज। जाहिर सी बात है जब ये सेल्स नहीं बने होते तो इनके दरमियान इनके अंदर जो है वो ऑर्गेनेलिज भी मौजूद नहीं होती। ठीक है, एक ये हो गई इनकी कैरेक्टरिस्टिक, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दूसरा ये कि ए सेलुलर होते हैं। तीसरा ये कि इनके अंदर जो ऑर्गेनेलिज है वो मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो ऑर्गेनेलिज ज़ाहिर है कि अगर एक सेल है वो सेल मौजूद होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा एंड न्यूक्लियस के अंदर इसी तरह जो है न्यूक्लियोलस होगा, या सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी एपेटस होगा, प्लास्टिड्स होंगे। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो मौजूद होंगी। लेकिन जब सेल ही नहीं है, सेल से ये बना ही नहीं हुआ, तो ये ऑर्गेनेलिज कहाँ से मौजूद होंगी? तो ना तो ये सेल से बने होते हैं और ना ही इनके अंदर ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। उसके बाद है कहा जा रहा है कि अ वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। अब यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि जो वायरस है वो होता किस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वायरस है ना ज़ाहिर है कि यहाँ पर बताया गया कि उसका सेल ही नहीं है, सेल नहीं है तो ऑर्गेनेलिज भी मौजूद नहीं होंगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो वायरस है उसका जो अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है, यानी हर एक जो जिंदा मखलूक होती है, जानदार को जिंदा रहने के लिए उसको एक जेनेटिक मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पर मौजूद होता है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल होता है, यानी आरएनए एंड डीएनए, जो कि प्रोटीन कोड से ढका हुआ होता है, सराउंड किया होता है। उसकी ये जो है आप इसी तरह कह लें कि ये प्रोटेक्शन कोड उसका होता है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये याद रखने के उसका उसके पास न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, यानी डीएनए एंड आरएनए, और जो कि प्रोटीन कोड से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इसका प्रोटीन कोड है एंड यहाँ पर जो है आरएनए डीएनए मौजूद होता है जो कि उसकी जो है जेनेटिक मटीरियल को जाहिर करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आ जाती है
कि दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म, के वो मेटाबॉलिज्म नहीं करते, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है, यानी कि खुराक की तोड़ फोड़ उनके अंदर नहीं होती, ना ही वो एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। जितने भी ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनके ज़रिए ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा वो एनर्जी को डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मूवमेंट करने के लिए, इस तरह काम करने के लिए। लेकिन वायरस के पास ये सारा सिस्टम नहीं होता, यानी कि वो एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। और ये प्रोसेस जाहिर है कि उन्हें ज़िंदा रहने के लिए इस प्रोसेस की ज़रूरत तो पड़ेगी एनर्जी वगैरह की, तो ये वो प्रोसेस जो है ये खुद परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला सिस्टम उनके अंदर इनएक्टिव होता है। एंड ये वाला प्रोसेस जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हुए अपना प्रोसेस उससे करवाते हैं एंड उसकी बॉडी के अंदर जो है ये जिंदा रहते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं, कहते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन्स एंड टू इंक्रीज इन नंबर। अब यहाँ पर हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म नहीं करते ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता, जो कि अपने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को रन नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है वो आगे प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए वायरस क्या करते हैं, वायरसेस ये करते हैं कि वो अपनी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए और अपने नंबर्स को इंक्रीज करवाने के लिए क्या करते हैं, बिकम पैरासाइट्स इन ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। अब ये क्या करते हैं, पैरासाइट के तौर पर, पैरासाइट वो होता है जो कि ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है वो एंटर हो जाए एंड उस बॉडी को नुकसान पहुंचाए और खुद जो है वो फायदा हासिल करे, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। तो वायरस भी यही काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये ऐसे ही समझ लें कि वायरस ऐसे मेहमान होते हैं जो कि किसी के घर में अगर घुस जाए ना, तो जिनके घर में ये मेहमान जाते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं एंड खुद मेज़बान बनते हुए, खुद जो है वो खुद मेहमान बनते हुए खुद फ़ायदा उठा लेते हैं। एंड जिनके घर ये रहने जाते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनके घर की तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो यही सिस्टम इनका होता है, पैरासाइट एज अ पैरासाइट ये बिहेव करते हैं। अगर वो प्लांट के अंदर घुसते हैं तो प्लांट की तोड़ फोड़ करते हैं, उनके पत्तों की, उनकी जड़ों को वीक कर देते हैं। एंड अगर ये एनिमल के अंदर जाते हैं तो एनिमल को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी टिश्यूज़ को तोड़ फोड़ कर देते हैं, ठीक है, उनके अंदर ब्लड को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। एंड इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर भी ये घुस जाते हैं, ठीक है। जैसे ये कोविड-19 आया था तो ये भी तो एक तरह का वायरस ही था। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर घुस जाते हैं एंड इसके अलावा वहाँ पर जाकर जो है ये तबाही फैला देते हैं। तो एज अ पैरासाइट ये घुसते हैं क्योंकि ये अपना इनका तो कोई प्रोसेस नहीं है, ना ये कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म इनका होता है, ना ही ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये अपने इंक्रीज करवाने के लिए अपने नंबर ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं एंड इसके लिए वो दूसरे की बॉडी में जाकर एज अ पैरासाइट, एज अ मेहमान रहते हैं और उसकी तौर पर स्टार्ट कर देते हैं। देन उसके बाद है वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकॉज दे लेक एनी ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, या आपके पास पेपर्स में आया भी हुआ है कि वाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि वायरसेस को क्यों नहीं शामिल किया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो उसका आंसर यही है कि हमने जितनी भी ऊपर के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है ना, कि वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, ए सेलर है, उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, प्रोटीन कोट होता है उनके इर्द गिर्द एंड वो अपना मेटाबॉलिज्म रन नहीं कर सकते एंड वो एज अ पैरासाइट रहते हैं। ये सारी इनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये ऊपर जो हमने डोमेन यूकरिया, डोमेन आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया पढ़ा, इनके अंदर से किसी एक की भी प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं कर रहे। तो अगर ये इनकी प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं हो रहे तो जाहिर सी बात है कि ये इन तीनों में से किसी के साथ भी मैच नहीं होते। इसी वजह से उनको किसी भी डोमेन के अंदर शामिल नहीं किया गया एंड इसी वजह से यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि उनको किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर किसी भी डोमेन में किसी भी जो है वो डिवीजन में उनको ऐड नहीं किया गया, क्योंकि इनकी करेक्टरिस्टिक ही ऐसी यूनिक हैं, ऐसी अलग थलग है कि वो किसी के साथ मैच नहीं कर सकते, उनकी अलग से ही अपनी कोई यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। थ्री डोमेन्स में से किसी के साथ उनको एंटर नहीं किया गया। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है और ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा पास पेपर में रिपीट भी हो चुका है। ओके जी, उसके बाद है यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक, उसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रायोन्स एंड वारियोर्स के बारे में पूछा गया है, सॉरी बताया गया है एंड ये भी आप लोगों के पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। सो ये भी आप लोगों ने कर लेना है, ध्यान से इसको पढ़ लेना है एंड इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। कहते हैं प्रायोन्स एंड वेरियोर्स आर आल्सो acellular particles and are also not included in the classification system। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमने ऊपर डिस्कस किया वायरस के बारे में
एंड ये जो प्रायोर्स और वायरियोर्स भी होते हैं ना, कहता है कि ये भी इनको भी जैसे वायरसेस को क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक्सक्लूड कर दिया गया, उनको इंक्लूड नहीं किया गया, इसी तरह प्रायोन्स एंड वायरियोर्स भी हैं, वो भी जो लाइफ की करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते, एंड इसी की वजह से उनको क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर ऐड नहीं किया गया, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, ए सेलर होते हैं, सेल के नहीं बने होते, और उनको जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर ऐड नहीं किया गया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यहाँ पर हम देखते हैं, कहता है कि जो प्रायोन्स होते हैं ना, अब यहाँ पर आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना इसको, कि जो प्रायोन्स होते हैं ना आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली, वो ओनली प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सिर्फ प्रोटीन होती है। एंड जो वैरियोर्स होते हैं ना, वैरियोर्स होते हैं ना, कहता है कि वो सर्कुलर आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं सिर्फ, ठीक है, यानी इनके अंदर सिर्फ प्रोटीन मौजूद होगी, एंड वैरियोर्स के अंदर ओनली सर्कुलर आरएनए, यानी आरएनए मौजूद होगा लेकिन यूज सर्कल की शेप में मौजूद होगा। बोथ दीज पार्टिकल्स काज इन्फेक्शन डिजीजेज इन द सर्टेन प्लांट्स। अब कहता है कि ये दोनों करते क्या है, जाहिर सी बात है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ये एज अ पैरासाइट रहते हैं, और ये पैरासाइट एज अ पैरासाइट रहेंगे डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, एंड जब प्लांट के अंदर ये रहेंगे तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिजीजेज फैलाएंगे, इन्फेक्शियस डिजीजेज फैलाएंगे, जो कि पौधे हैं उनकी ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है, उनके अंदर हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, उनके अंदर जो है वो ऐसी चेंजेस लेकर आएगा जिससे उनके फ्रूट्स, जिससे उनके जो रूट्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, एंड इससे जो है वो उनके अंदर इन्फेक्शियस डिजीजेस पैदा कर देंगे। उसके बाद है दे आर आल्सो काज अ कैंसर, इसी तरह ये कैंसर की भी वजह बन सकते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये एबनॉर्मल सेलुलर चेंजेस पैदा करते हैं, यानी सेल इतनी तेज़ी से डिवाइड होते हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ का सबब बन जाते हैं, जो कि कैंसर की सूरत इख्तियार कर लेता है, एंड कैंसर की ये वजह बन जाते हैं। तो ये आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है कि ये दोनों ए सेलर होते हैं, प्रायोन्स जो है वो प्रोटीन उनके अंदर मौजूद होती है सिर्फ, एंड वेरियोर्स ऐसे होते हैं जो कि सर्कुलर आरएनए से मिलकर बने होते हैं, और ये दोनों करते क्या है, ये डिजीजेज फैलाते हैं प्लांट्स के अंदर, और ये कैंसर का भी सबब बन जाते हैं। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता था, तो ये मैंने आपको समझा दिया। एंड यही थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने वायरस का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा। आई होप कि ये वाला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके अंदर हमने यही देखा कि वायरस को क्यों ऐड नहीं किया गया, क्योंकि इसकी तमाम करेक्टरिस्टिक्स लाइफ की किसी भी करेक्टरिस्टिक से साथ मैच नहीं होती, तो इसी वजह से हमने उसको 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के अंदर ऐड नहीं किया। सो आई होप कि ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।